बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल शहनाज कुज़ीन। मुझे उम्मीद है आप लोग भी ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम लोग गए थे फ्राइज़ वगैरह खाने शाम के कोई 7:30-8 बजे के दरमियान। मेरी भाभी, मैं, अरसलान और जो हैं ये गए थे भाभी का बेटा। तो हम लोग फ्राइज़ वगैरह खा कर आए, जल्दी जल्दी पर घर आए। फिर भाभी ने रोटियां वगैरह डाली थी क्योंकि मेरी मामा के घर पे गैस नहीं आ रही थी, यानी जहाँ मेरे अब्बू का और मेरी अम्मी का घर है वहाँ पे गैस नहीं आ रही थी। तो भाभी जो थी वो मेरे घर आ गई थी, तो उन्होंने यहाँ पर रोटियां डाली। हमने काफ़ी बातें की, मज़ा वगैरह किया। इसी के साथ साथ दोपहर के टाइम पे मैंने जो है वो चिकन वगैरह बाबा देकर गए थे, तो मैंने वो चिकन वगैरह बना के रखी थी। इसमें मैंने जो है वो रैप्स की चिकन भी कट करके रखी हुई है और ये पास्ता मैक्रोनी की भी है। और इसके अलावा मैंने स्पैगेटी और फजीता की जो है ना वो चिकन के पैकेट्स बना के रखे हैं। पैकेट्स की क्लिप और जो है वो दोपहर वाली क्लिप कुछ मुझसे मिस हो गई हैं। डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि मेरे जो है वो ब्लड सेल्स जो हैं वो प्लेटलेट्स कम आ रहे हैं, तो प्लेटलेट्स को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए मुझे सेब का जूस है वो रिकमेंड किया गया था। तो आपको पता है ना मेरे घर में जो है वो खारे पानी का कितना इशू है। तो ये मैंने अपना न्यू जो है ना वो शादी का वो न्यू ब्लेंडर जो है वो जूसर ब्लेंडर जो है ना पूरा फूड फैक्ट्री वो निकाली थी। तो नीचे वाला पार्ट तो हम पहले भी यूज़ कर रहे थे, उसके साथ जूसर के साथ भी यूज़ कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा उस पर जंग वगैरह लग गया था। तो फिर इन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें जूस निकाल के दे देता हूँ एप्पल का, इसमें 2 नींबू स्क्वीज़ करके अगर वो दें तो फिर उससे ये होता है कि आपके जो ब्लड की जो सेल्स हैं ना वो जल्दी इम्प्रूव होते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं बीमार रहने लगी हूँ, मेरे प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही कम हो चुके हैं, ऑलरेडी माइनस में ही जा रहे हैं। तो फिर इन्होंने जल्दी से मुझे ना मगरिब के टाइम से पहले तकरीबन कोई 5-6 बजे के टाइम इन्होंने मुझे जूस निकाल के दिया था एप्पल का। तो बहुत ही मज़े का था। और ये मेरी मशीन बहुत अच्छी है, मेरी मशीन, इसमें पल्प जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है इस के अंदर, जग के अंदर, और जूस अलग हो जाता है। तो पल्प आप फेंकना चाहे तो फेंक सकते हैं। उसके बाद मैंने रात को जो है ना वो तैयारी करी थी खाने की। तो मज़े की बात यह है कि आपको पता है कराची है तो यहाँ पे गैस का कितना इशू होता है। मैंने कुकर रखा था चूल्हे के ऊपर क्योंकि मुझे लेट हो गया था। मैंने कहा तब तक मैं चटनी बना लेती हूँ। तो आज मुसीबत ही चल रही थी, मेरे चॉपर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इशू हो गया था, तो वो ख़राब हो गया इसमें ना चॉपर। मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी, फिर ये पिस ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने निकाल के इसको ना हैंड बीटर के ज़रिए, वो दूसरा वाला होता है उसके ज़रिए मैंने पीसा था। और बहुत मज़े की लग रही है मुझे तो वाकई में, मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मटर पुलाव के साथ, खासकर ये रेसिपी और ये चटनी हम बनाते हैं। ये चटनी है, कौन सी चटनी कहलाती है बेगम? इमली की चटनी। इमली की चटनी, ग्रीन चटनी है, इसकी भी रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। फिर मैंने चूल्हे के ऊपर जो है ना वो रखा हुआ था, क्या कहते हैं, कुकर रखा हुआ था। तो गैस ही नहीं आ रही थी, तकरीबन 9:30 बज गए थे, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था। तो फिर जल्दी से मैंने जो मेरा दूसरा LPG वाला चूल्हा है, सिलेंडर है, वो निकाल के मैंने उसके अंदर जल्दी से तेल वेल डाल के मैंने खाना चढ़ाया क्योंकि बाबा भी वेट कर रहे थे। तो मैंने इसमें प्याज शामिल करके थोड़े से तेल में खड़े गरम मसाले शामिल करे और उसको इसके साथ मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। मैं कोशिश कर रही थी कि जल्द से जल्द जो है ना ये खाना वाना रेडी हो जाए, तो मैं बाबा को दे दूं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा था। कुकर में इसलिए बनाया, मैं कुकर में कभी भी राइस नहीं बनाती, इसलिए बनाया कि जल्दी बन जाएंगे और मैं जल्दी से उनको नीचे सर्व कर दूँगी ले जाकर। लेकिन मसला सारा यही होता है कि लाइट की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, और लाइट जब भी जाती है ना, तो अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो यहाँ पे गैस का इशू अभी से शुरू हो गया तमाशा। अच्छा, ये जो चूल्हा मैंने लिया था ना, ये मैंने मुल्तान में लिया था जब मैं वहाँ रह रही थी। वहाँ पे भी सेम गांव में यही इशू रहता था, तो हमने वहाँ से चूल्हा लिया। तो जिसकी वजह से अभी आपको मैं अपने कुकर की कंडीशन दिखाऊंगी कि वो क्या कर देता। कि हम ये चूल्हे पे गैस के LPG के हम खाना पकाएं। यहाँ गैस कुछ आती नहीं है, 10-10:30 बज रहे हैं और यहाँ पे गैस बंद हो गई अभी से। अभी 10 बजे गैस बंद हुई है और सुबह के 9 बजे तक बंद लगेगी। 9 बजे 8 बजे बजाने जाती है। साथ ही इसके मतलब झटपट बना रहे हैं। आप ये मटर पुलाव खाने वाले हैं? जी बिल्कुल। क्यों? बस आपकी फेवरेट डिश क्या है ये बताइए फिर आपने व्यूअर्स को। मेरी फेवरेट डिश है, सभी मेरा फेवरेट है।
मेरा सब फेवरेट बस मुझे सब थोड़ा पसंद सा है। भूनना है, ठीक है, अपने 2 से 3 मिनट से भूनना है अच्छे से। सब पसंद है आपको जी, तो गलत बात है, उसके इंसान का फेवरेट होता है। मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट चीज है बेसन की रोटी। हम आपको भी खिलाएंगे, मतलब बना के खिलाएंगे, आप देख देख के खाइएगा। तो हम इसको कितने मिनट भूनेंगे? हम इसे बस 2 से 3 मिनट भूनेंगे कि ये आलू जो है ना ये थोड़े से सॉफ्ट टेंडर हो जाए और 2 से 3 मटर मिनट जो है भूनेंगे ना भाई इसमें, मटर भी और गल मटर जाए। भी गल जाए थोड़े से ना तेल इसके में। बाद में इसमें दही डालूंगी तो वो ये ऐड जाते हैं, इसलिए मैं इसको 2 से 3 मिनट ना दही डालने के बाद में इसको वो लगा दूंगी, कुकर लगा दूंगी। तो वो कुकर में ना इसको थोड़ा सा और टेंडर हो जाएंगे ना, फिर आप पैन में या पतीली में बनाएंगे तो उसमें तो नहीं होते, वो ऐड जाते हैं आलू दही डालने के बाद। तो या तो आप दही पहले डाल दें, मटर गलते नहीं है ना फिर। इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये दही, तकरीबन 1 पाव दही है। अब मैंने इसके अंदर दही डाल दी है और ये मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और दही अपना पानी क्योंकि छोड़ेगा तो आपको पता है ये मटर में तो ऐड जाना है और आलू में भी। तो मैं इसको दही के पानी में, ये जो पक रहा है ना इसी में मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कुकर लगा रही हूँ। लगाएं उसको, मेरे को लॉक कर दें। चले फिर मिलते हैं 10 मिनट बाद। गर्म हो चुके हैं, ये देखिए दही भी इसमें पानी खुश्क हो चुका है दही का। और आलू भी हमने 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स आप समझे कि बस कुकर लगाया था, पानी एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला था। और ये दही के साथ जो है ना ये हमने ये कर लिया। अब जब चावल डालेंगे ना तो उसमें भी थोड़े आलू हो जाएंगे, चावल और पानी डालने के लिए। तकरीबन हमारा तमाम मसाला जो है इसका भून चुका है। अब मैंने इसके अंदर शामिल करने हैं थोड़े से टमाटर हैं और स्लाइस में कटे हुए, और थोड़ी सी ग्रीन चिली है, साबुत आपने डाल के बड़ी बड़ी मिर्ची ली, और आप इसको ऐसे चला रहे हैं। ये बस आप ये समझ लें कि ये एक लुक देने के लिए डाली जाती है। और वैसे आपको ये जूसी आपकी रेसिपी बन जाएगी, जूसी राइस होंगे ये। ऐसे सूखे सूखे जो होते हैं ना वो हमारे यहाँ स्पेशली नहीं खाए जाते, क्योंकि वी आर फ्रॉम दिल्ली। सो दिल्ली वाले लोग जो होते हैं उनको तो हर चीज़ में खानों में तेल ज़्यादा हो और मसाले हों और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। तो इनको बीच में से 2 भी करके डालते हैं ना मिर्चों को 2 करके डाल दें, बट मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वो अब उसके बीज निकल आते हैं और फिर अबू को मसला होता है खाने में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बीज वगैरह ना आए, जिसकी वजह से उनको ना प्रॉब्लम होती है। ओके। तो जनाब अब जो है वो मैंने ये राइस आधा किलो थे तकरीबन, वो वॉश करके सॉरी रखे हुए थे, बॉयल बोल रही हूँ। ये अब मैं ना चावलों के साथ इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये मटर पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है यार, आप ज़रूर ट्राई करना अपने घर में, बहुत यम्मी होता है, बहुत ज़्यादा। मेरी कुछ दिनों से तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कुछ बीमार शिमार चल रही हूँ मैं। तो बीमार तो समझ में आता है, शिमार क्या होता है? ये बीमारी की भी एक किस्म है। इसमें आपने इतना पानी डालने के चावल हो जाए, कुकर में बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो आप ज़्यादा पानी एक्स्ट्रा पानी ना डाल दीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी सोख करके रखे हुए थे, तो ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं ना सोख हुए हुए चावल। तकरीबन मैंने 20 मिनट्स के लिए ये वाले राइस रखे थे, 20 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने इसको इस तरह इस साइड पे भी चिपके हैं थोड़ा सा। हाँ ये इधर तो ये हो चुके हैं ना।
और ये मिक्स हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं एंड में, बिल्कुल एंड में इसके अंदर शामिल करने वाली हूँ क्यूब्स। 2 अदद चिकन क्यूब्स ऐसे मैंने लेकर ना इसमें डाल देनी है। आप इसको थोड़ा सा हाथों से यूँ करके कर दें, मैश करके कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ चिकन क्यूब मोस्टली खानों में ऐड की जाती है, क्योंकि आई थिंक चिकन फ्लेवर आ जाता है, और चिकन क्योंकि नहीं डाली, और ये सारा कुछ ना मैंने बस इसमें इस तरह डाल दिया। मज़ेदार खुशबू आ रही है वैसे। जी बिल्कुल। अब आप पूछेंगे कि अभी तक इन्होंने नमक शामिल नहीं किया, तो नमक भाई मैं बिल्कुल एंड में डालती हूँ, ताकि मुझे आइडिया रहे कि जो है आप, क्योंकि कनौर क्यूब में भी नमक होता है ना। जी हाँ बिल्कुल। तो अब आपने इसके अंदर तकरीबन, मैं अपने अकॉर्डिंग हस्बे जायका नमक डाल रही हूँ। बताती इसलिए नहीं हूँ नमक के बारे में, क्योंकि फिर लोग ज़्यादा ना डाल दें, और कुछ लोग पेशेंट होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के या लो ब्लड प्रेशर के, तो फिर उसके अकॉर्डिंग उनको नमक कम ज़्यादा भी हो सकता है ना। सो ये मैंने नमक डाल दिया है इसके अंदर। आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक शामिल कर ले। वैसे मैं लाहौरी नमक यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने 1.5 जो है ना वो टीस्पून डाला है। आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। 1.5, ठीक है। तो अब इसके अंदर ना उबाल आ चुका है, तो मैं इसे अब जो है ना कुकर लगाने वाली हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैं जर्दे का रंग और केवड़ा शामिल करूँगी, और आप देख लेंगे ये क्या कर रहे हैं आप। वही हमेशा जो मेरा काम है बर्तन धोना, वही कर रहा हूँ। तो खाते नहीं है, बर्तन धो देंगे तो क्या हो जाएगा। मतलब खाऊंगा तो उसकी मतलब हरजाना भरना पड़ेगा। भाई ये ज़माना वो नहीं है जिस टाइम पे सिर्फ बीवियाँ काम करती थी। इस ज़माने में अब सब कुछ मियाँ बीवी को मिलकर करना पड़ता है। मियाँ बीवी को मिलकर करना पड़ता है ना, यहाँ तो सिर्फ मुझे ही करना पड़ता है। ये झूठ कम बोले, पब्लिक के सामने पूरी आवाम देख रही है कि सारे काम मैं करती हूँ, सारा कुकिंग चैनल मैं चला रही हूँ। बिल्कुल। चलें यहाँ पे ठीक ठाक जो है ना वो बबल्स बनने शुरू हो चुके हैं, और अब मैं इसको कुकर लगा रही हूँ 5 से 10 मिनट के लिए। आप अपने कुकर के हिसाब से लगाएगा, मैं अपने कुकर के हिसाब से लगा रही हूँ, ठीक है। मिलते हैं 10 मिनट बाद। तो नाज़रीन देखें आप, ये चावल बिल्कुल अच्छी तरीके से डन हो चुके हैं, और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। जर्दे का रंग, और इसके साथ साथ डालेंगे हम इसमें केवड़ा, 1 टेबल स्पून, तकरीबन 1 टेबल स्पून केवड़ा, ठीक है। चावल बिल्कुल डन हो चुके हैं, मुझे जस्ट इसकी जो है वो मिक्सिंग करनी है तकरीबन 1 सेकंड के लिए, क्योंकि राइस तो मेरे हो चुके हैं ना, बस इसको इसमें मिक्स करना है। ये देखिए, कुकर में मैं वैसे राइस बनाती नहीं हूँ। हाँ क्या खुशबू आ रही है यार, भूख बढ़ गई मेरी। और बस मैंने बना लिए हैं आज, क्योंकि आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था और मुझे नहीं बनाने थे। पूरे घर में महक रही है, मेरा वीडियो डालना था, ठीक है। तो ये रेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो फिर रात हो गई थी, तो रात के तकरीबन कोई 3 बज रहे थे, और मैंने उस दिन पंजीरी, आपको रेसिपी पंजीरी की शेयर करी थी ना, तो वहाँ पे ना मुझे फिर से ऑर्डर्स आने लगे। तो फिर मैंने पंजीरी, एक और ऑर्डर आया था तकरीबन 1 kg का, तो मैंने फिर दोबारा पंजीरी रेडी करी कि मैंने तमाम ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो कट करके पहले पैकेट्स बना के रखे हुए थे, और जो साबुत रहने थे वो मैंने साबुत रहने दी, क्योंकि पिछली वाली रेसिपी के अंदर मैंने ना 2-3 चीज़ें नहीं डाली थी। एक तो ये इस तरह साबुन छिलकों समेत बादाम नहीं डाला था, दूसरा मैंने अखरोट भी स्किप किया था, क्योंकि उस वक्त वो बजट के अकॉर्डिंग उनका नहीं था। तो मैंने ऑर्डर पे पंजीरी उनकी रेडी करके दी। तो सबसे पहले मैंने पंजीरी बना कर ना तमाम ड्राई फ्रूट्स उसमें फ्राई कर लिया, और इसी के साथ साथ मैंने चीनी भी ना चॉपर में पीस ली थी। तो इसी के साथ साथ मैंने ना ये जितने भी अखरोट थे, बादाम थे, और जितने भी आप इसकी पूरी रेसिपी ना मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। इसी के साथ साथ मैंने ये तमाम ड्राई फ्रूट्स जो मैंने लिए हुए थे, चारों मगज़ वगैरह के साथ, ये सब मैंने जो है ना वो ड्राई रोस्ट कर लिए थोड़े से घी में। अच्छा, मैं तमाम चीज़ें ना इसको देसी घी में बनाती हूँ। और फिर मैंने जो एक्स्ट्रा जो बाकी चीज़ें मेरी बची थी, जो मैंने ना किशमिशें मंगा कर उसको वॉश कर और उसकी जो ये ऊपर जो छोटे छोटे डंठल लगे हुए होते हैं ना, तो मैंने निकाल के ना रख लिए थे, और उसको मैंने सुखा लिया था, और फिर पैकेट में मैंने पैक करके रखे हुए थे।
तो मैं ये लाजमी ड्राई फ्रूट्स को ना वॉश करती हूँ, क्योंकि बाहर ये मिट्टी में ये चीज़ें पड़ी रहती हैं, तो हम हाइजीन का इस चीज़ में बहुत ख्याल करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि तमाम उस किशमिशों में ना बिल्कुल डंठल नहीं लगे हुए। इसी के साथ मैंने थोड़ा सा खोपड़ा भी ड्राई रोस्ट कर लिया, खोपड़ा सॉरी खोपड़ा नहीं, इट्स खोपड़ा। और मैंने जितने भी जो ड्राई फ्रूट्स थे उसको एक बड़े ना उसमें निकाल लिया। इसी के साथ मैंने जो गोंद वगैरह फ्राई करके रखा था और मखाने, वो सब मैंने फ्राई करके उसको चॉपर में पीस लिया और कुछ उसमें साबुत रखे थे। तो ये पूरी रेसिपी ना आपको बड़े मज़े की वहाँ मिल जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।